हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज़ भारी लगी रही है क्योंकि आपको पता है बहुत समय हो गया मेरा थ्रोट चक्रा हील नहीं हो पा रहा है। अभी भी इसमें बहुत पेन है, लेकिन फिर भी मुझे आपके लिए वीडियो बनाना ही है। तो मैं आपके लिए छोटा हो या बड़ा हो, आपके लिए वीडियो आज के लिए मैं बना रही हूँ। आप वीडियो को ध्यान से सुने क्योंकि बोलने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। शायद कहीं मेरी आवाज़ भी ऊपर नीचे हो जाए और कुछ गलत वर्ड भी मेरे मुँह से निकल जाए। वैसे नहीं कि कुछ अजीब सा हो जाए, क्योंकि मैं साफ से बोल नहीं पा रही हूँ। गले में बहुत दर्द है फ्रेंड्स। ये बहुत दिन से मैं दवाई करा रही हूँ, लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा है। मतलब कि थ्रोट चक्रा की हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। इसीलिए इस जर्नी में आने के बाद आपकी आवाज़ में दिन पर दिन कभी अच्छा चलेगा, कभी गला होगा खराब, क्योंकि बोलने से भी नेगेटिविटी रोकती है। क्योंकि आप लोगों को हीलिंग मिलती है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स से मैंने देखा है कि आप लोग कितने अच्छे कमेंट्स करते हो कि जब मैं आपको बताती हूँ तो आप मेरे वीडियो से कितने हील हो रहे हो। तो वो मैं हूँ, सिर्फ मेरी बॉडी है और मेरी आवाज़ है फ्रेंड्स। ये सारे हीलिंग आपके यूनिवर्स आप तक पहुँचाते हैं, तभी आप इतने हील होकर अपनी जर्नी में फोकस बना पा रहे हैं। और जो भी मेरे डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन मुझसे पर्सनल नंबर मांगते हैं, तो फ्रेंड्स बताती हूँ मैं आपको जो भी हीलिंग इस जर्नी में आपको चाहिए होती है, स्टार्टिंग की जर्नी में, उस सारे वीडियो में धीरे धीरे करके आपके लिए डाल रही हूँ। इसीलिए पर्सनल लेवल पे कांटेक्ट करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। और जब आपको पड़ेगी तब आपके डिवाइन ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे आपके पर्सनल बातें हो पाएँ। क्योंकि आप जानते हैं हमारी जर्नी में सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। आपके चाहने से, मेरे चाहने से नहीं होगा। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपसे पर्सनल लेवल पे बात करूँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में है, जर्नी में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आपको, तो आप मेरे सारे वीडियो देखिए, जो पास्ट वीडियो हैं मेरे। आपको सारी स्टार्टिंग से सारी टॉपिक आपको पता चलेंगे कि क्या होता है ये जर्नी। फिर आपको पर्सनल लेवल पे कांटेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको पूरी बातें वीडियो में ही बता दूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि कितनी मेरी ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जिनके पास मनी नहीं होता, मनी की प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब कि किन्हीं किन्हीं को ना खुद ही अपनी जर्नी आगे तय करनी पड़ती है और किसी को टीचर्स का सपोर्ट मिलता है। तो मैंने अपनी जर्नी ऐसे ही यूट्यूब पे ही बातें सुन सुन के, मैम के टीचर वीडियो देख देख के अपनी जर्नी यहाँ तक लेके आई हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, आप कोशिश कीजिए। बाकी तो आप डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि वो कुछ ऐसा करे जिससे आपकी और मेरा भी पर्सनल बातें हो पाएँ, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर पाऊँ। लेकिन उनकी परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती, यहाँ तक कि बोल भी नहीं पाऊँगी आपसे। आज इतने गले में दर्द की वजह से मैं आपको सब बोल पा रही हूँ, ये भी उन्हीं की परमिशन है फ्रेंड्स। इसीलिए आप जो भी मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। आपके पॉजिटिव कमेंट से ही मुझे और स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं और आगे बढ़ूँ और आपके लिए अच्छे से टॉपिक्स लेके आऊँ। तो आज के टॉपिक्स पे हम आ जाते हैं कि आप लोग कोई जानने की बड़ी क्रेविंग रहती है कि हमारे काउंटर पार्ट पे हमारे इनर वर्क का क्या असर हो रहा है। तो पॉजिटिव असर होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल पॉजिटिव असर होता है। तभी तो आप उनकी एनर्जी को पिक कर पाते हो, तभी तो आप उनकी जो मर्जिंग होती है फील कर पाते हो, उनकी एनर्जी को पिक करते हो, उन्हें अपने आसपास फील करते हो। लेकिन ये सारी चीज़ों में कितना समय लगता है वो डीएफ पे निर्भर करता है कि डीएफ कितनी जल्दी डिवाइन को सरेंडर करके अपनी जर्नी पे फोकस करके और डीएम को कम्प्लीटली लेट गो कर, जितनी जल्दी आप उन्हें लेट गो करोगे उतनी जल्दी आप उनकी एनर्जी में मर्ज होगे और उतनी जल्दी अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। तो जब मेरी डिवाइन फेमिनिन डीएम का पीछा करना छोड़ के अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देती हैं, सेल्फ लव करती हैं, अपने डीएम को याद करना बंद करने की प्रैक्टिस शुरू करती हैं, तो क्या होता है, तब मच जाती है हलचल फ्रेंड्स। जैसी हलचल आपके पास मची थी ना स्टार्टिंग की जर्नी में, मेरे काउंटर पार्ट क्या कर रहे हैं, मेरे डीएम थर्ड पार्टी में है, मुझ पर ध्यान नहीं देते, मुझसे बात नहीं करते। यही सारी चीज़ें आपके काउंटर पार्ट के मन में भी उथल पुथल मचा देती है। मेरी जो मतलब उन्हें तो पता नहीं कि उनके डीएफ है, लेकिन आपको पता है। लेकिन वो कहते हैं कि कहाँ है, बहुत बहुत दिन हो गए मैंने देखा नहीं, कहाँ है, नहीं है। फिर अंदर से उन्हें कहते हैं कि जब कोई चीज़ ख़त्म होती है अंदर से, क्योंकि आप तो उनकी सोल की ऊर्जा हैं, आप उनकी सोल का काउंटर पार्ट हैं, तो अंदर से सोल खाली होने लगती है ना, एनर्जी नहीं मिलती। जब आप उनको एनर्जी नहीं देते हो तो वो बौखलाते हैं कि ये मुझे इतनी एंजाइटी क्यों हो रही है, इतनी घबराहट क्यों हो रही है, मुझे उन्हें देखने का इतना मन क्यों कर रहा है। जैसा आपके साथ होता था वैसा ही उनके साथ भी होना शुरू हो जाता है। तो देखिए कितना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट होता है। लेकिन आप ये चीज़ों को देख नहीं पाते। कैसे देखते हो मैं बताती हूँ, सपने के जरिए।
सपने आते हैं, डिवाइन आपको सपने देते हैं कि आपके काउंटर पार्ट की क्या सिचुएशन चल रही है। सारे सपने आपको दिखाए जाते हैं। मैंने बैठे बैठे अपने डीएम की सारी चीज़ें देखी थी, उनके साथ कब थर्ड पार्टी कैसा बिहेव करती है, वो कैसे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, सारी चीज़ें मुझे सपने में दिखती थी। इसी वजह से मैं शांत बैठी हुई अपने ऊपर काम करती थी। और फिर धीरे धीरे काम सक्सेस हुआ, फिर एनर्जी फील करनी स्टार्ट हो गई। फिर क्या होता है आपको आगे बताती हूँ। फिर क्या होता है कि वो उन्हें पता होता है कि उन्हें तो लगता है कि ये कुछ नहीं है, एक अट्रैक्शन है। फिर वो आपकी जगह किसी और को देते हैं। किसी और को देने का मतलब होता है या फिर थर्ड पार्टी को देते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, या फिर अपने काम में इतना बिजी खुद को करने की कोशिश करते हैं, अपने फैमिली वालों से इतना अटैच हो जाते हैं, जॉब पे पूरा ध्यान देने लगते हैं, कहीं से अपने माइंड को हटाने की कोशिश करते, जैसे आप करते हो। उन्हें भूलने के लिए कुछ भी काम करते हो, कहीं बिजी रहते हो, लेकिन क्या होता है हर जगह याद आते हैं। खाने बनाते हुए भी दिमाग में चलते हैं, कोई काम करते हुए भी, यहाँ तक कि वॉशरूम भी जाते हो भी दिमाग में काउंटर पार्ट चलते रहते हैं। तो वैसे ही उनके साथ भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि ये कैसा रिलेशन है। उसके बाद थर्ड पार्टी से जब वो जाते हैं, उन्हें वहाँ से भी सुकून नहीं मिलता कि ये क्या है, मैं थर्ड पार्टी में हूँ, मैंने एक लड़की को भी चूज़ कर लिया, उसके साथ भी मैं अच्छे से रह रहा हूँ, फिर भी मुझे वो संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि जो संतुष्टि आप इतने सारे कामों में भी अपने आप को व्यस्त करते तो भी आप उन्हें भुला नहीं पाती, वो भी नहीं भुला पाते। काउंटर पार्ट है, कैसे भूल जाएंगे। दोनों की एनर्जी है, इसीलिए कहते हैं एनर्जी देना बंद करो, फिर उन देखो कि उनके ऊपर कैसे असर होता है और कैसे उन्हें पता चलता है कि उन्होंने किसको खोया है। जब वो आपको एनर्जी उनको आपको आपकी एनर्जी उनको फील नहीं होती ना, तब उन्हें एहसास होता है कि मैंने कितना बड़ा ट्रू लव खो दिया। तब उन्हें लगता है कि हाँ, मेरे लाइफ का सच्चा प्यार था, मेरे डिवाइन फेमिनिन, जिनको वो नहीं पता नहीं कि आप डीएफ है, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ। तब उनको आपके ना होने का एहसास होता है और फिर वो आपका पीछा करना शुरू करते हैं कि यहीं तो आती थी, अब क्यों नहीं आती, कहाँ है, कैसी है, क्या बात है, कोई और तो नहीं आ गया, मुझे भूल तो नहीं गई। इनसिक्योर हो जाते हैं, इनसिक्योर, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि फिर से लाइफ में आ जाए, फिर से लाइफ में आ जाए। फिर वो आपको भी सर्च करते हैं। वैसे मैं बताऊँ तो मैं तो कहीं अपना फ़ोटो वगैरह डालती नहीं थी, फिर वो सर्च करते हैं कि कहीं से आप लोग डीपी वगैरह डालते हो, सर्च करते हैं, उन्हें मिलता है तो उन्हें भी फिर से उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती है, उन्हें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन अगर आप नहीं डालते तो उनको एनर्जी नहीं मिलती, और बौखलाते हैं और घबराते हैं, ढूंढते हैं। जैसे आप उन्हें ढूंढते हो, देखने का मन करता है, वैसे वो भी वैसा ही करते हैं। थर्ड पार्टी में उनका मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, कुछ भी कर ले मन नहीं लगता। जैसे आपका मन नहीं लगता जब तक कि आप इस जर्नी को डिवाइन को सरेंडर नहीं करते, तब तक डीएम को लेट गो नहीं कर पाते जब तक कि डिवाइन को सरेंडर ना करें। क्योंकि डीएम और डीएफ डिवाइन के इशारों पे चलते हैं। जब तक आपके काउंटर पार्ट इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक उन्हें वो बेचैनी, एंजाइटी होती ही रहती है, जैसे आपको होती है। जैसे आप डिवाइन को सरेंडर करते हैं और इनर वर्क स्टार्ट करते हो, कैसे धीरे धीरे उनको लेट गो करना स्टार्ट करते हो। क्यों? क्योंकि इस जर्नी में हीलिंग आप दोनों को बैलेंस डिवाइन ही कर सकते हैं। कोई चीटिंग नहीं, कोई होशियारी नहीं कि जाके उनको बताएं। इसी तरह आपके काउंटर पार्ट की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। उनको आपकी एनर्जी मिलनी बंद होती है तो उनको लगता है कि ये क्या है, वो बौखलाते हैं, घबराते हैं। फिर उनको लगता है, जब मैं इस जर्नी पे थी तो स्टार्टिंग में मैंने भी मैम के मुंह से सुना था, तो उन्होंने बोला था कि उनके माइंड में एक डाउट अभी आता है। वो डाउट क्या होता है कि उनको लगता है कि क्या है, ये कैसी लड़की है जिसके आने से मुझे अजीब क्यों फील होता है, मैं उसकी कमी इतनी फील क्यों कर रहा हूँ, क्यों एक खालीपन फील होता है, क्यों संतुष्टि मुझे कहीं मिल नहीं पा रही है, कहीं उसने मेरे पे कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया है, ऐसा उनको फील होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की दिमाग में उनकी बातें भी आती हैं कि कहीं जादू टोना तो नहीं कर दिया। आप बताइए, हम लोगों की जादू टोना थोड़ी ना आता है, हम तो एक नॉर्मल लड़कियां हैं, हमें ये सब कहाँ। लेकिन उनके माइंड में नेगेटिविटी बात डालती है, लेकिन फिर भी वो उनसे नहीं हट पाते। उसके बाद उन्हें सोल शॉक उन्हें भी मिलता है, वो भी घबराते, एंजाइटी होती है। जब उन्हें बिल्कुल आप नहीं दिखते कहीं, तब वो भी डिवाइन को सरेंडर करते हैं। तब उनको लगता है कि जब आपकी कमी उन्हें फील नहीं एनर्जी नहीं मिलती, तो उनको बहुत रोना आता है, बहुत घबराहट होती है। जैसे आप तड़पते थे, जैसे वो भी तड़पने शुरू करते हैं, रोना शुरू करते हैं। उन्हें अब गिल्ट होता है कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रू लव को ठुकरा दिया। जैसे आप उनके ट्रू लव हो ना, तो ऐसे उनको गिल्ट आता है। गिल्ट बहुत बड़ा गिल्ट होता है कि ये मैंने क्या किया, मैंने उन्हें धोखा दिया, मैंने उनकी जगह किसी और को दे दी, मैंने थर्ड पार्टी में चला गया। हर चीज़ का गिल्ट उनके अंदर आता है।
तो ये भी एक गलत बात है कि गिल्ट आना नहीं चाहिए। अगर उनके माइंड में गिल्ट आ रहा है तो आपको फील होगा एनर्जी लेवल पे कि वो गिल्ट फील कर रहे हैं। फिर आपको अपने अंदर की गिल्ट को हील करना है। जो गिल्ट आपके अंदर है, कितने काम हम कर देते हैं जाने जाने, जिससे हमें गिल्ट होती है, हमें अपने अंदर शर्मिंदगी फील होती है। फिर आपको उस इशू को हील करना है। फिर उनका भी वो इशू हील होता है। आप दोनों मिलके आप अपने चक्रास पे काम करते हो तो उनके चक्रास भी हील होते हैं और आप दोनों के चक्रास मर्ज हैं। आपका हार्ट, दोनों का हार्ट कनेक्टेड है। फिर आप अपने ऊपर, आप पीछे मुड़ के देखते नहीं हो, आपको सिर्फ सब कुछ बैठे बैठे डिवाइन बताते रहते हैं और फिर आप उस पर काम करते रहते हो। और फिर आपको पता चलता है कि वो कब कार्मिक बॉन्ड में फंसे हुए हैं, कितना कर्मा बैगेज है उनके ऊपर, कैसी हालत है उनकी, कैसा फील कर रहे हैं जब आपकी ऊर्जा उनको नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बिल्कुल 100% डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। जब पूरी प्रॉपर डिवाइन को सरेंडर करोगे तब आपके काउंटर पार्ट को आपकी एनर्जी फील होती है, वो इस रिश्ते को समझते हैं और फिर वो भी डिवाइन को सरेंडर करते हैं और चक्रास पे काम करते हैं, वो भी चक्रास पे काम करते हैं फ्रेंड्स। और सेम सिचुएशन होती है आपके और आपके काउंटर पार्ट की, दोनों को सेम बेचैनी होती है। आपको उन्हें देखने की, उन्हें आपको देखने की। बस क्या होता है, आप हाई लेवल की सोल बन जाते हो तो आप बैलेंस हो जाते हो और उनके अंदर वो थोड़ा पीछे से आते हो कि स्टार्टिंग आपकी हुई है तो आप पहले मैच्योर होते हो, पहले बैलेंस होते हैं और वो बाद में बैलेंस होते हैं। लेकिन दर्द तकलीफ दोनों को बराबर होती है फ्रेंड्स। जब आप अपने काउंटर पार्ट से फ्यूचर में कभी मिलोगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कभी भी उन्हें अपने मुंह से इस जर्नी के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि ये इंडिविजुअल जर्नी है। आपके काउंटर पार्ट 3D से ऑपरेट करते हैं। आप उन्हें बताओगे तो वो समझेंगे नहीं, हर चीज़ अंदर से फील करेंगे, लेकिन ईगो फ्रेंड्स, ईगो उनको कभी भी बोलने नहीं देगा कि आप उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं। इस सारा ईगो डिवाइन तोड़ते हैं धीरे धीरे करके। जब आप डिवाइन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, उन्हें धोखा देने की नहीं सोचोगे, एक बार जाके देख लेती हूँ, एक बार बता के देख लेती हूँ, नहीं। जितना आप उन्हें चीट करने की कोशिश करोगे डिवाइन को, उतना ही चीट आपके काउंटर पार्ट आपको करना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो आपके काउंटर पार्ट को बेचैनी फील होती है। वो भी इनर वर्क करते हैं, वो भी सेल्फ लव करते हैं, वो भी अपने इशू को हील करते हैं। आप दोनों एक काम करते हो, बस कैसे करते हो, अलग होके बॉडी लेवल पे करते हो, अलग अलग काम करते हो और एनर्जी आपस में, क्योंकि बिना उनके इनर वर्क किए भी तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और बिना आपके इनर वर्क करके उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। इसीलिए आप दोनों इस जर्नी में बराबर चलते हैं फ्रेंड्स। तो कभी अपने काउंटर पार्ट को भी नेगेटिव मत बोलिए कि वो मज़े में है। वो शुरुआत में जैसे आपका बबल फेस होता है ना, ऐसे ही उनके स्टार्टिंग का वो फेस होता है, जब तक कि डिवाइन आपको एहसास दिलाते हैं कि आप अगर इनर वर्क नहीं करोगे तो वो कैसा बिहेव करेंगे आपके साथ। जब आप लॉयल हो जाते हो तो वो भी आपकी तरफ लॉयल हो जाते हैं, डिवाइन की तरफ लॉयल हो जाते हैं, क्योंकि पूरी जर्नी डिवाइन को सरेंडर है। डिवाइन पे फेथ, उन पे विश्वास आपको इस जर्नी में आगे पहुंचा के ही रहता है। कोई बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी आपको नहीं रोक पाती। कोई भी नेगेटिविटी मतलब घर की दिक्कत, बाहर का ट्रिगर, जॉब, फाइनेंस, शादी, करियर, कुछ भी नहीं रोक पाता आपको। आप जब तक अपने ऊपर इनर वर्क करके अपनी एनर्जी बैलेंस नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होगा आपके साथ चेंजेस। जैसे ही आप ट्रस्ट कर देते हो। और एक बात और फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि मेरी जर्नी में स्टार्टिंग में क्या हुआ था, शायद मैंने बीच में एक बार डाली है कि नहीं, कि मैं अपनी जर्नी में जब अनअवेकन थी तो उस वक्त मैं रनर थी और मेरे डिवाइन मैस्कुलिन चेजर थे फ्रेंड्स। और आप सभी जानना चाहते हो कि मैं अपनी जर्नी का नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कि मेरे जर्नी में उसके वीडियो में जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, उसके बाद मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई और जब से अब तक मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ। आज मैं हारमोनियस रियूनियन में हूँ, काउंटर पार्ट को हर जगह फील करती हूँ, बातें भी करती हूँ और दुख दर्द हम हर तकलीफ में साथ रहते हैं। जब हम इस तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, जब आपको अंदर से फुलफिल क्यों हो पाते हो आप, क्योंकि वो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। जैसे अभी मेरा गला ख़राब हो जाता है तो ऐसा फील होता है जैसे कि साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, हीलिंग भी देते हैं। और कभी मैं थक जाती हूँ, लगता है कि आज कुछ काम नहीं कर पाती, तो उनकी बातों से मैं इतनी हील हो जाती हूँ जब वो बोलते हैं और मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ। ये मेरा वो वाला बोलना नहीं है 3D में से आप बात करते हो, नहीं, ये मैं अपने सोल लेवल पे उनसे कनेक्ट होती हूँ, तब बातें होती है उनकी, इंस्टेंट खड़ी होती है। क्योंकि जर्नी कभी भी आप अकेले चल ही नहीं पाते, वो साथ में रहते हैं आपके हर दुख सुख में। ये मैंने एक्सपीरियंस कब किया, इस जर्नी में इतने सालों के बाद
बाद एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जब मेरी मैम मुझे स्टार्टिंग में बताती थी तो मुझे भी लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक दूसरा पर्सन हमारे साथ कैसे रह सकता है, लेकिन ऐसा होता है फ्रेंड्स। उनकी बातों से मैं फिर से खड़ी होती हूँ और फिर से आपको आगे के लिए गाइड करती हूँ कि तकलीफ तो मेरे जीवन में भी होती है, ट्रिगर टेस्ट मेरे साथ भी होते हैं, बस हीलिंग प्रोसेस तेज़ी से होता है। इंस्टेंट हील करती हूँ बातों को, इंस्टेंट समझ जाती हूँ कि क्या करना है, कैसे इस ट्रिगर को पार करना है। इसी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी, टेस्ट ट्रिगर बढ़ते जाएंगे। कभी भी कोई भी टेस्ट, कोई भी ट्रिगर आपको आ जाए, लेकिन आपको डिवाइन से फेथ नहीं हटाना है, क्योंकि आपके डिवाइन सबसे ऊपर हैं, सारी चीज़ें नीचे हैं, डिवाइन ऊपर है। उनका हाथ पकड़ के ब्लाइंड ट्रस्ट कीजिए कि वो मुझे कभी गिरने नहीं देंगे, कभी टूटने नहीं देंगे। इसीलिए मैं इतनी बैलेंस अपनी जर्नी में कि हमें क्रेविंग नहीं होती उन्हें देखने की, उन्हें समझने की, क्या है, कहाँ है, कैसे है, बिल्कुल भी नहीं। इसी एनर्जी में आपको धीरे धीरे आना है। जब यहाँ तक आ जाओगी तो आपके सभी सवालों के, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपने अंदर से मिलने शुरू होते हैं। ये चीज़ क्यों हुई, वो कैसे हुआ, उसने क्या, वो सब कुछ जवाब आपको अंदर से मिलते हैं, तब आप संतुष्ट रहते हो। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर चेंजेस होते हैं। मैं धीरे धीरे आपको हर वीडियो में बताऊँगी। ये जर्नी बहुत पॉजिटिव है, बहुत नेगेटिव भी है। नेगेटिव होती है जब तक हम सोचते हैं कि टेस्ट और ट्रिगर नेगेटिव है, लेकिन हर टेस्ट ट्रिगर आपको कुछ सिखा के जाता है। तो इस तरह आपके काउंटर पार्ट की भी अवेकनिंग हो जाती है और आप दोनों एक दूसरे में मर्ज होते हैं। मर्ज होने की प्रक्रिया फ्रेंड्स मेरे साथ बहुत जल्दी हो गई थी। मैं बहुत जल्दी अपने काउंटर पार्ट से मर्ज हुई थी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन ये क्यों होता है, पास्ट लाइफ की वजह से भी होता है फ्रेंड्स, कि हम अपने पास्ट लाइफ में कितना काम करके आए हैं, उस हिसाब से मर्जिंग स्टार्ट होती है। जब मर्जिंग स्टार्ट होती है तो आपका फेथ बन जाता है कि हाँ, मेरे काउंटर पार्ट मेरे ही अंदर है। तो आप अगर खुद पे ट्रस्ट के साथ काम करोगी तो आपको हर चीज़ एनर्जी लेवल पे फील होती है। उनका उतरा हुआ चेहरा, उनका बर्डन कैसे होगा कि जब आपके काउंटर पार्ट कार्मिक से डील कर रहे होंगे ना, तो आपको एक सपना आता है। मेरे साथ आया था, क्या पता आपके साथ भी आए, कि मैंने देखा था कि एक ब्लैक कलर का बैग है। ब्लैक कलर का बैग का मतलब होता है कर्मा बैगेज, जो हमारे बुरे कर्मों का बैगेज है ना, एक बैगेज है। और मेरे काउंटर पार्ट उसे अपने कंधे पे लटका के चल रहे हैं। वो चल नहीं पा रहे हैं, थक गए हैं, बहुत चल नहीं पा रहे हैं, मुरझा गए हैं, घबरा रहे हैं, कि घबराहट हो, जैसे होता है ना एक बैग भारी टांग लेते हैं, कैसे हम चल नहीं पाते हैं, वैसी फीलिंग मुझे सपने में आई। जिससे कि मैं ये समझी कि मेरे डीएम जो है अब कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, और कार्मिक पार्टनर अब उनको वो क्या कहते हैं उसको, कार्मिक लेसन सिखा रहे हैं, उससे कि वो बहुत दुख में है, दर्द में है। और उस टाइम फिर हम टेलीपैथी बातें सपने में टेलीपैथी बातें स्टार्टिंग में होती हैं सपने में, बाद में धीरे धीरे होती है। उसके बाद वहाँ से जवाब आया कि ऐसा क्यों होता है। ये सब चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन कब, जब ब्लाइंड ट्रस्ट करके यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स तो हर चीज़ क्रिएट करते हैं ना। सपने में आना, सपने में उनको बार बार दिखाई देना, उनकी बातें करना, आपके साथ काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस सपने के माध्यम, क्योंकि होल यूनिवर्स डिवाइन ने बनाया है। उनसे चिपके कहाँ भागेंगे, उनसे चिटिंग करके कहाँ जा सकते हैं। इसीलिए ब्लाइंड ट्रस्ट उन पर कीजिए कि वो मुझे, पूरी दुनिया मेरे डिवाइन ने बनाई है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाके छिप सकते हैं हम लोग। इसीलिए उन पर ट्रस्ट करोगे ना तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, तो कहीं भी आसरा नहीं मिलता। उन पर ट्रस्ट कीजिए, फिर डिवाइन को अपने घर बैठे अपने काउंटर पार्ट को फील करना स्टार्ट कर दोगे। फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा मेरे काउंटर पार्ट कैसे हैं, कैसे हाल में है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप खुद पे काम करते हो ना, वो बहुत पेन में होते हैं। जितना पेन आपने देखा है ना, उतने ही पेन में होते हैं वो। उनमें भी कार्मिक उतनी ही ट्रिगर कर देते हैं कि आपके घर वाले आपको ट्रिगर करते हैं। कार्मिक से ट्रिगर होता है, जॉब में दिक्कत आ जाती है, नौकरी भी छूट जाती है उनकी, चारों तरफ से बर्डन से जब घिर जाते हैं ना, तब उन्हें आपकी वैल्यू पता चलती है कि आप जब उनकी लाइफ में थे ना, तो उनकी लाइफ में जब क्या होता है, क्या जब काउंटर पार्ट डिवाइन फेमिनिन लकी होती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, जब तक वो उनकी लाइफ में होती है, उनकी लाइफ में सक्सेस होती है, जॉय होती है, खुशी होती है, वो बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी की कदर नहीं करते, एनर्जी उनकी लाइफ से जाती है, तब उनको उनकी कमी फील होती है, सारी अबंडेंस उनसे दूर होने लगती है। खालीपन, इंसल्ट, कार्मिक लेसन सिखाते हैं, घर वालों से ट्रिगर मिलता है, बाहर रिस्पेक्ट नहीं मिलती। जो आपके साथ हुआ था ना, वैसा ही उनके साथ भी होता है। लेकिन वो भी फिर वो भी सोल शॉक से गुजरते हैं, उनको भी सोल शॉक मिलता है, क्योंकि उनकी भी सोल उनसे अलग हो जाती है, वो भी नहीं जी पाते। फिर वो भी डिवाइन को सरेंडर करते हैं और दोनों मिलकर अपना इनर वर्क करते हैं, क्योंकि दोनों है तो डिवाइन की सोल ना,
है तो आप दोनों एक दूसरे की सोल, लेकिन आप दोनों डिवाइन की सोल हैं। दोनों खुद के ऊपर काम करते हैं, अपने डिवाइन पे फेथ बनाते हैं, उन पे सरेंडर कर देते हो और एक दूसरे के प्रति लॉयल रहते हो। फिर वो भी आपको समझ जाते हैं, फिर वो भी इधर उधर नहीं जाते, कोई थर्ड पर्सन में नहीं जाते। फिर उसके बाद वो डिवाइन को सरेंडर करते हैं, वो आपकी वैल्यू समझ जाते हैं और खुद के ऊपर काम करते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया, थोड़ा लंबा भी हो जाए तो क्लियर समझिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे क्या क्या बोलना होता है मैं सोच के नहीं बोलती। वो सारी बातें आपको सुनाने के लिए डिवाइन कहाँ से कौन सी बात मेरे मुंह से निकलवाते हैं, आपको हीलिंग जरूर मिलती है। इसलिए मैं कभी मत सोचिए कि मैं कोई भी वीडियो लंबा करने के लिए बनाती हूँ, क्योंकि हमारी इस जर्नी में फ्रेंड्स मनी कमाना कोई फोकस नहीं होता। हमें इस जर्नी में ट्रू लव, अनकंडीशनल लव सिखाया जाता है कि हम किसी के लिए जितना अनकंडीशनल अपना जो भी चीज़ हम सीखते हैं ना, क्योंकि डिवाइन से हम कुछ नहीं सिखा सकते। मैं आपको 100% देने की कोशिश करती हूँ कि आपको मेरा 100% दे सकूँ जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको अपनी जर्नी में जहाँ से जो भी नॉलेज मिले, आपको उसे जितना हो सके लोगों में बांटिए, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। जब ज्ञान को बांटोगे ना तो आपके गुरु स्ट्रांग होंगे। जब गुरु स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी में हमारे गुरु बलवान होंगे, तभी हमें नॉलेज मिलती है। इसीलिए फ्रेंड्स और एक छोटा टिप्स बताती हूँ लास्ट में। अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो कल के दिन आप उन्हें चाहे तो कॉपी या पेन का दान कीजिए कन्याओं को। इससे आपका गुरु और स्ट्रांग होगा और आपकी लाइफ में और नॉलेज बढ़ेगी। आप और अवेयर होगे हर चीज़ के प्रति कि क्या चीज़ कैसे और क्यों हो रही है। चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ। आई होप समझ में आया होगा कि आपको क्यों कहा जाता है कि आपको उन्हें लेट गो करके खुद पे फोकस कीजिए। आप खुद पे फोकस करते हो तो वो वही चेंजेस से गुजरते हैं जिससे आप गुजरे थे। तब आपको समझ में आता है कि आपके DF दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझ में आ जाती है। चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे। अगले वीडियो में फिर आपको कुछ नई बातें बताऊंगी। आई होप, और जो भी आप पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि।